हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। एक इनोसेंट किलिंग पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और हमारा ये मानना है कि कॉस्मेटिक फेज़ देकर जो है यहाँ हालात ठीक नहीं होंगे। इनका ये दावा कि यहाँ हालात ठीक है, इनके जो है इन चीज़ों से पोल खुल रहे हैं। गवर्नमेंट का जो कहना है, दावा है कि यहाँ सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ यहाँ ठीक नहीं है। हमारा ये मानना है ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसका कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है। मसले कश्मीर जब तक हल नहीं होगा, जब तक उस पे पेशरफ्त नहीं होगी, तब तक ये खून खराबा यहाँ नहीं रुक सकता है। जो भी एक कॉन्शियस जिसमें ज़मीर ज़िंदा है वो खून के आंसू रो रहा है। जब ऐसी किलिंग्स हम देखते हैं, कोई भी मरे, एक इंसान मर रहा है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अफसोस की बात है कि हमारे इस कश्मीर में जिसे एक शांति का खिता कहा जाता था, लेकिन अभी भी जो किलिंग है वो बदस्तूर चल रही हैं और इसके पीछे क्या है उसकी समझ अभी तक हमें किसी को नहीं आ रही है कि ये माइनॉरिटी किलिंग जो है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। देखिए, आज भी ये दो भाई हैं इकट्ठे, सुनील कुमार और पिंटू कुमार, जो ये चौथी गांव विलेज शुपैया में थे। इनको आज सुबह जो अटैक हुआ, एक तो मौके पर ही बेचारा मारा गया और दूसरा अभी अस्पताल में ज़ख्मी है। 24 आवर्स में ये तीसरा बड़ा अटैक है जबकि माइनॉरिटी के और लोग वो गोपालपुरा चाडूरा में भी उस पर भी अटैक हुआ, वो भी ज़ख्मी है। तो आखिर सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे इतना नॉन सीरियस ना लिया जाए। सरकार को चाहिए कि यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या यहाँ के जितने भी वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो इस कश्मीर अफेयर्स में बात करते हैं और मैटर करते हैं, उन सब से बैठ के बात की जाए। आखिर ये खून रेजी कब तक चलेगी? अगर इसका रिएक्शन अगर होना शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सारा एक दरहम भरम होकर रह जाएगा पीस जो है हमारा। इस लिहाजा इस पर खामोशी दिखाना सरकार की और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज दे देना कि साहब हमने स्ट्रॉन्ग उस एरिया को कवर कर लिया, दिस इज़ नॉट सफिशेंट अनलेस अनटिल स्ट्रॉन्ग मेजर्स बी टेकन। और इस पर इसको डील करने के लिए सरकार को सीरियसली लोगों से बात करनी चाहिए यहाँ पर कि भाई आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसियाँ इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि आज तक कभी हमें ये साबित नहीं हुआ कि मारने वाले कौन हैं। तो इस लिहाजा ये एक माइनॉरिटी अभी पिछले दिनों ही अभी बड़ी मुश्किल से इन लोगों को वापस बुलाया था जब चले गए थे। आज फिर जब 2 पर अटैक हुआ, ये लोग फिर उठ के चले जाएंगे। आखिर ये कब तक खेल चलता रहेगा कश्मीर में? वी वांट अमन। हम कश्मीर के दुनिया को ये मैसेज है। यात्रा हुई, बिल्कुल साफ़ सुथरी यात्रा हुई, लोग आए, टूरिस्ट इतने भरे पड़े हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक कश्मीरी पंडित जो एक निशाना बन रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है? आखिर ये किसको बदनाम किया जा रहा है? तो मैं इन सरकार से कहूँगा कि इसे इतना नॉन सीरियस ना लिया जाए और गवर्नर साहब को, होम मिनिस्टर को बुला के यहाँ लोगों के साथ एक बात करनी चाहिए ताकि यहाँ कश्मीर में अमन हो और यहाँ एक अमन की ज़िंदगी लोग बसर कर सकें। पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि बल्कि सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस दौर से हमारा जम्मू कश्मीर गुज़र रहा है, आए दिन हमें मौत ही देखना पड़ता है। चाहे वो सुनील कुमार के नाम पर हो, चाहे वो राहुल भट्ट के नाम पर हो, चाहे वो बेचारा बिहार से आए हुए मज़दूर के नाम पर हो, चाहे वो यहाँ कश्मीर का बजाय खुद मुसलमान के नाम पर क्यों ना हो। लेकिन हमें जब भी देखना पड़ता है, आज मतलब एक मौत को ही हमें देखना पड़ता है। हमें यही देखना पड़ता है कि आज या कल हमें एक ना एक ज़िंदगी जो है ना गंवानी पड़ती है। और मैं ये आपके वसात से गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि भाई ये लोग जो किलिंग्स यहाँ पर हो रहे हैं, किसी भी तरीके से इसका रोकथाम ज़रूरी है। और ये जो इससे पहले भी हमारे पंडित भाइयों ने इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई थी कि भाई या तो हमें वापस भेज दो या तो हमारी सेफ़्टी को कन्फर्म कर दो। ना कि उनकी सेफ़्टी को कन्फर्म किया गया और ना उनको कहीं मतलब सेफ़ जगहों पर ट्रांसफ़र किया गया। और जम्मू कश्मीर बेशक इस वक्त अमन की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ किलिंग नहीं है, यहाँ मौत के मातम छाए नहीं रहे। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए किसी भी तरीके से कि भाई इस पर इस रोक लगाई जाए और जितने भी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी सेफ्टी को बिल्कुल मुतमईन उनको किया जाए कि भाई उनकी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और ये जो जाने जा रही है, चाहे वो पंडित के नाम पर है, चाहे वो मुसलमान के नाम पर है, चाहे वो सिख बहन अभी जो मारी गई थी उनकी भी टारगेट किलिंग हो गई है। मुझे ये बताओ कि भाई टारगेट किलिंग रुकी कहाँ है
और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी इसके ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ ही हमारी आवाज़ है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो और हम अपने अमन बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। देखिए, दरिंदे और बुज़दिले अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगी। जिस तरह से तिरंगा यात्रा को कश्मीर में रेस्पॉन्ड मिला, कश्मीर के हर गली, हर कूचे, हर कोने में जिस तरह शान के साथ तिरंगा लहराया गया और तिरंगे को जो इज़्ज़त, एहतराम और प्यार कश्मीर ने दिया, उसकी रिफ्लेक्शन है। पाकिस्तान की जो हार हुई है, पाकिस्तान हमेशा यहाँ बाइकाट करवाता रहा 15 अगस्त को, लेकिन आज लोगों ने खुल के जो पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारी, उसको जवाब दे दिया, उसकी रिफ्लेक्शन है। हाँ, कुछ अनासर अभी बचे हैं। मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, क्लियर सफाई हुआ। ये भी कल गवर्नर साहब ने भी कहा कि आखिरी कील जो है उनके कफन में 1 साल के अंदर अंदर हम ठोकेंगे और मिलिटेंसी का खात्मा हम कश्मीर से करेंगे। जो परसों से तिरंगा हर स्कूल, हर ऑफिस, हर घर, हर बच्चे, हर बुज़ुर्ग के हाथ में तिरंगा था और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे थे, उससे पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई और अपनी से वो थोड़ी सी प्रेजेंस दिखाने के लिए कहीं ग्रेनेड अटैक्स, कहीं सिविलियन जो है, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीरी पंडित हैं, नहते लोग हैं जो यहाँ बेचारे नौकरी करने के लिए आए थे, उनको टारगेट बनाने की कोशिश करी। अब उनमें वो दमखम नहीं है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या पुलिस के साथ भिड़ सके, इसलिए खौफ और दहशत का थोड़ा सा माहौल, और ये दिखाने के लिए भी हम जिंदा है, नहते माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे अटैक करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे। सही मायनों में अगर देखा जाए, पाकिस्तान जो यहाँ पिछले 32 साल से जो यहाँ जंग लड़ रहा था, वो जंग हार चुका है, पाकिस्तान की यहाँ हजीमत हुई है, इसलिए उस रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा अब कहीं पे थोड़ा सा चुटपुटे वाक़ हुए। लेकिन हकीकत में अगर देखें, दहशत और दहशतगर्दों का जो अंत है वो कश्मीर में हो चुका। आज का कश्मीरी हिंदुस्तान चाहता है, वो तिरंगा चाहता है, वो तिरंगे से प्यार करता है। वो दिन गए जब 14 अगस्त को यहाँ पाकिस्तानी झंडे लहरे थे। आज देखिए, पूरी जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ, सिंगल एक पुलिस पे भी कहीं पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखा। जहाँ भी दिखा, जिधर भी दिखा, खाली तिरंगा दिखा और भारत माँ की जय के नारे दिखे।